So that is we go further towards the lesson. The Gita teaches about the philosophy of action, Karma Yoga, and the Gita teaches the philosophy of war, Yuddha Yoga. The Lord Krishna preached Arjuna about the action and the action of war and the Kurukshetra. Why is this so? Because to remove inclination towards the non-violence. Arjuna conceived Lord Krishna about the non-violence. अर्जुन ने अहिंसा की बात की, ठीक है, ये उसका आर्ग्यू था, उसका लॉजिक था कि भाई मैं ठीक है ना, फिर मैं मार के क्या मिलेगा, अगर मुझे वो राज्य मिल भी जाता है, मैं हस्तिनापुर को जीत भी लेता हूं, मुझे क्या मिलेगा? इस वार में, इस वार के अंदर, इस युद्ध में दोनों तरफ, दोनों पक्षों से लोग मरेंगे, वो मेरे भाई बंधु होंगे, है ना, वो सारे लोग हैं, उस पर अगर मैं अपना राज्य भी स्थापित कर लेता हूं तो मुझे मिलेगा क्या? लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि कौन तेरा, कौन भाई, कौन बंधु, तू साथ में क्या लाया था, तू साथ में क्या ले जाएगा? अकेला आया था, अकेला जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द अर्जुना। अब बात ये आ जाती, क्वेश्चंस रेज होते हैं, अर्जुन ने ऐसा क्यों किया? अगर हम उसको बात कर जाए अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या अर्जुन कमजोर था? क्या वो युद्ध करना नहीं जानता था? उसने ये देख लिया था कि दुर्योधन गदा चला सकता है, मैं सिर पर बाण चला सकता हूं, है ना, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि वो डर गया हो। भाई उनकी सेना, कौरव जो सामने एनिमी थी, उनकी सेना उनसे ग्रेटर थी, ये तो क्लियर है, ठीक है। एनिमीज आर्मी में जो थी वो ब्रेवर देव अर्जुनाथ थे, या शाइन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड, शाइन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। क्या अर्जुन युद्ध भूमि से भागना चाहता था? आया समझ में? क्या ये क्वेश्चन रेज होता? क्या अर्जुन इस टाइप का कैरेक्टर था? नो, नॉट एट ऑल। ये उसके अंदर का जो हमारे अंदर एक सोल होता है, हमारा जो मोरल होता है, जो वर्च्यूज एंड वैल्यूज होते हैं, वो हमको बहुत सारी चीजें करने से रोकते हैं। ये उसका इल्यूजन था उसके सामने, क्योंकि जो रिलेशनशिप है, जो अटैचमेंट है इतने साल का, वो कहां जाएगा? उसको आप कैसे करेंगे? आप किस तरीके से आप फाइट कर सकते हैं? आप, एक बात कही जाती है कि दूसरे से, बाहर वालों से आप भले कितना ही लड़ लो, घर वालों से कैसे लड़ोगे? लड़ सकते हो क्या घर वालों से? आप आपके भाई से लड़ सकते हो? वो तो फिर लॉर्ड कृष्णा आया और बोले निपटा, तो ही निपटा सकते हो, नहीं तो नहीं निपटा सकते, ठीक है। मार ही देते ना। अगर हम बात करेंगे, अगर दुर्योधन की बात करें तो हम कह देंगे कि वो तो कजिन था, है ना, हमें आर्ग्यू कर सकते, पर कर्ण तो उसका अपना था, कर्ण तो खुद का ही खून था ना, मारता है ना। सो दैट इज द वे। सो ये कब हो पाया? अब हम बात करते हैं कि अर्जुन स्टैंड पॉइंट, हमको पहले अर्जुन की पर्सनैलिटी को समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको खुद को यू वर आज इमेजिन आई वाज अर्जुना एंड लॉर्ड कृष्णा टक 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 टक, ओके, ऑन द बैटलफील्ड, और मेरे आमने सामने मेरे अंकल और फलाने सब खड़े हैं, ठीक है ना। ये सारा ये आप खुद करो, इमेजिन करो उसको। और मुझे अगर कोई कह दे, सुशील सर कह दे कि चल बेटा युद्ध निपटा, तेरे अंकल को निपटा, तो क्या निपटा पाओगे हम? वही चीज वो ये कह रहा है कि उसके टाइम स्टेट, अर्जुना स्टैंड पॉइंट, अर्जुन को अपनी जगह रख के देखो, या आप अर्जुन की जगह अपने आप को पुट करो। अर्जुन की जगह मैं होता तो क्या करता? F5 वाला अर्जुन, इस तरह में थोड़ी पूछता मैं, इसलिए ठीक है। सो दैट इज, अब अर्जुना के पॉइंट ऑफ व्यू, अर्जुन को वो किस तरीके, ये तो क्षत्रिय है, तेरा तो जन्म युद्ध के लिए हुआ है। कॉल ऑफ ड्यूटी, कॉल ऑफ ड्यूटी की बात है। क्षत्रिय, जिस वर्ण में आपने, जो वर्ण सिस्टम था हमारा, फर्स्ट ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय,
है ना, थर्ड वैश्य फॉर शूद्र। जो फर्स्ट ब्राह्मण, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, सारे रिचुअल्स, गाइडेंस टू द लॉर्ड मीन्स किंग्स। सेकंड जो था क्षत्रिय, फाइट, उसका मेन मीन्स प्रोटेक्ट द किंग्स एंड किंगडम, ये उसका काम था, युद्ध करना ही उसका काम था, ये उसकी ड्यूटी थी। वेस्ट बनिया बिजनेसमैन, कॉमर्स स्कॉलर, ठीक है, बिजनेस करना। और जो शूद्र थे उनका वर्क था, उनकी ड्यूटी थी सपोर्ट द होल अपर थ्री क्लासेस, सपोर्ट करना, उनकी सेवा करना। आया समझ में? सो दैट इज द, सबकी अपनी अपनी कॉलम ड्यूटी थी। तो वो यही कहते हैं, कभी फाइटिंग तो तेरे ब्लड में है ना, तू फाइट नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? आया समझ में? सो दैट इज द, अब अर्जुन के साथ स्टेट पॉइंट से देखो तो बात आती, देखो टू वर्ड्स आए, सॉरी क्लॉज है, की थिंकिंग। की थिंकिंग मीन्स मेरे वो नाते और रिश्तेदारी, नियर एंड डियर, मेरा करीबी, वो कौन है भाई? वो मेरे साथ खेला है, एकलव्य, अश्वत्थामा, ये कौन थे अर्जुन के लिए? ये तो साथ में पढ़ने वाले थे ना। सो दैट इज, ये सारी चीजें, ये इल्यूजन था उसमें। सो बात क्या थी एक्चुअली में, अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखा जाए, अगर गीता को देखा जाए तो एक्चुअली व्हाट इज हर्ष, हर्ष मर बेटा, अब बाहर टिक रहा, ठीक है, ये सारी चीज, दैट इज द अटैचमेंट। ये अटैचमेंट है। अटैचमेंट इज द काइंड ऑफ द ब्लाइंडनेस। अटैचमेंट जो है मोह है। क्या है? मोह। मोह, ये मोह के धागे नहीं है ना, ये मोह है। मोह मीन्स अटैचमेंट। आप किसी भी चीज से, जैसे आपको जो चीज बहुत अच्छी लगती है, आपकी कोई चीज होगी, जैसे फोन है, अभी अटैचमेंट किससे? आपका फोन जरा सा इधर उधर हो जाए तो पागल हो जाओ, आपको समझ नहीं पड़े जब तक वो फोन नहीं मिल जाए, चाहे वो फादर आई यू कोई भी हो। अभी हमारा जो एंड्रॉइड है ना, उससे इतना जबरदस्त अटैचमेंट है कि पूछो ही मत। क्यों है? के लिए 5 मिनट भी फोन को दूर होने देते हो क्या? अरे यार, रखना अलग चीज है, जब आप फ्रेश होने जाते हो तब रखना अलग चीज है, तो गिर जाएगा। ये भी अटैचमेंट है, अंदर गिर जाएगा, निकालेगा बहुत। और इतना अटैचमेंट कि अगर गिर जाए तो ये बता दो, आयुष में निकालेगा, राजा में निकालेगा, राजा क्या, ये सॉरी क्या नाम है, आदित्य भी निकालेगा, सब निकालेगा, ब्राह्मण देवता भी निकालेंगे, और चुपचाप किसी को बोलेंगे नहीं, बढ़िया साफ करेंगे, बढ़िया यूज करेंगे। क्योंकि 10-15 की चीजें बढ़िया भी निकालेंगे, कोई मैं भी निकालूंगा, मैं भले कमल को बुलाऊंगा पर निकलवाऊंगा, वो 500 रुपीज लेगा पर निकालेगा। ये अटैचमेंट है। जाने क्यों नहीं देते हो? एक बाल्टी और क्यों नहीं डक से डाल देते, जाएगा मुझे, होता है क्या? ये अटैचमेंट है। अभी फोन नहीं होता, रात को भी कान के पास में फोन, सोते भी नहीं लेके, हैं? थोड़ा सा दूर रखिए, 1 फीट। फोन ही नहीं बस, फोन ही नहीं दूर रखते, कितना दूर? चार्ज कितना दूर है? चार्जिंग पॉइंट आपके पेट से। बट इतना तो मानो ना कि अटैचमेंट तो है। बार बार मुर्गी ने कितने अंडे दिए, व्हाट्सएप में मैसेज, स्टेटस चेक करो, होता ही है ना। दूसरा है अटैचमेंट, ये तो हो गया, चलो मटेरियलिज्म में अटैचमेंट हो गया, अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर से, अपने सिस्टर से, हो गया, वो मोह है। अरे तुम अकेले आए थे, क्या था हमारे पास, और जाओगे तब भी लोग कपड़े खींच लेते हैं, हाँ, जैसे आए थे वैसे जाओगे, तो फिर अटैचमेंट के इस कदर प्यार कोई करता नहीं, और मरने वाले के साथ कोई मरता नहीं। होता है क्या ऐसा? नहीं होता है। और वक्त ऐसी राख है जो सब कुछ भुला देती है। 3 दिन उठावना, 12 दिन 5 मिठाई, ठीक है, उसके बाद 1.25 महीने के बाद उनको रखा है सिप्रा में, गंगा में, ठीक है, शत्रुंजय में, जहां पे भी आपको करना था कर दे। उसके बाद कौन याद रहता है? ये मोह है बेटा, मोह माया के जाल में मत फंसो। तो अटैचमेंट, सो वो
लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि डिटीच फ्रॉम ऑल दोज रिलेशंस, आप डिटीच हो उन रिलेशन से। तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, और अगर आप तुमने अभी युद्ध नहीं किया तो फिर कुछ भी नहीं है। धर्म की स्थापना कैसे होगी, सत्य की स्थापना कैसे होगी, ऐसे जोर जोर से चिल्ला के मोटिवेट करते, करंट आ जाता है अर्जुन को, गांडी उठा लेता है, शुरू हो जाता है, 18 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है। समझ रहे हो? बट यू आर द स्टूडेंट ऑफ द कॉमर्स, यू नेवर थॉट अबाउट दैट मैटर। हाउ डिड द लॉर्ड कृष्णा एंड ऑल दोज आर्मी मैन एंड ऑल दोज दैट मींस दे हैव गेदर्ड ऑफ द, दैट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, हाउ डिड दे मैनेज इट, हाउ डिड दे प्रोवाइड ऑल द सोर्सेस, कैसे आर्टिलरी वहां तक पहुंची होगी, कैसे वो लोग सारे, उनको हथियार कैसे सप्लाई होते होंगे, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, मम्मा उनके खाने पीने नहाने धोने की व्यवस्था कैसे होती होगी। Can you imagine that thing? अरे भाई इसका भी तो मैनेजमेंट होगा ना। मैं तो बिजनेस ऑफ कॉमर्स की क्लास है आपकी, तो मैं तो उधर भी डाइवर्ट करूंगा ना आपको कि वो छोड़ो, महाभारत में अर्जुन ने, लॉर्ड कृष्णा ने गीता पढ़ी, गीता कर्मण्यवादी कारस्ते, तो कर्म तो उधर भी हुआ ना। ऐसा थोड़ी के 18 दिन उपवास करके तेला 18 उपवास में नहीं कर सकता ये, तो उनके खाने की व्यवस्था किसने की थी आपको मालूम है? गजब का स्टोरी होगी वो भी। लॉर्ड पूरा जो फिल्म था, कृष्ण वाला डायरेक्टर यार, एक्चुअली में ये जो फिल्म थी ये समझ लो एक सीरीज थी, वेब सीरीज। महाभारत कुरुक्षेत्र बाद लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, ये वेब सीरीज थी। पूरा अरेंजमेंट किसका था? लॉर्ड कृष्णा का। उन्होंने एक टुकड़े लड़वाए थे आपस में, उनका ही पूरा सेटलमेंट था। भाई धर्म की स्थापना करना है तो करना ही पड़ेगा। उसमें क्या, साउथ इंडिया का एक किंग था, ही वांटेड टू टेक पार्ट इन द महाभारत युद्ध, बिकॉज लॉर्ड कृष्णा हाउ डिड ही मोटिवेट द पीपल टू फाइट इन द कुरुक्षेत्र। जितने भी किंग्स और किंगडम्स थे उनको लॉर्ड कृष्णा ने किस, जैसे जियो ने हमको दिया ना फ्री नेटवर्क फ्री, ऐसे ही लॉर्ड कृष्णा ने कहा कि जो भी इस युद्ध में लड़ेगा, कुरुक्षेत्र में जिसने वार किया वो सीधे स्वर्ग में जाएगा, ठीक है। हर कोई स्वर्ग में जाए, तो हर कोई वहां युद्ध में लड़ने को तैयार, मतलब मैं भी लड़ूंगा, तो खुद ही अपनी इच्छा से लड़ने के लिए आए लोग, क्योंकि उस में जाने के बाद आपके सारे जो कर्म है सब स्वर्ग में गए। दुर्योधन और सारे लोग स्वर्ग में गए, आपको मालूम है कि नहीं? तो एक तो ये दे दिया कि मिक्सर के साथ जैसा फ्री है, स्वर्ग में आप फ्री में जाओगे, कुछ भी तो वहां लोग इकट्ठे हो गए। अब उसमें ऐसे ऐसे राजा आए, अब कृष्ण को तो सबको काम देना था, है ना। तो एक साउथ इंडिया का राजा था, उसने कहा कि नहीं केशव मेरे को भी युद्ध में भाग लेना। तो उन्होंने कहा कि युद्ध में भाग लेना, युद्ध में किधर भाग लोगे? तो कृष्ण ने फिर, वही कृष्ण भगवान तो तेज थे ना यार, उन्होंने कहा कि ठीक है युद्ध में भाग लेंगे, और युद्ध तुम देखना भी चाहते तो उससे बेहतर ये है कि तुम इन सबके खाने पीने की व्यवस्था करो लेंगे, है ना। तुम युद्ध भी देखना, ठीक है, और सेवा भी करना। ऐसे एक राजा को लगा दिया उन्होंने, किसमें? पूरे सारे जितने भी दोनों तरफ के पक्षों का खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा? वो राजा करेगा। साउथ इंडिया का राजा था वो, और बोले पर मैं इतने लोगों के डॉक्टर, वो तो लाखों करोड़ों लोग थे, उनकी कैसे करूंगा? तो बोले मैं बताऊंगा ना। वो रोज उनको मूंगफली के दाने रखते, मूंगफली रखता था वो राजा, और जितने मूंगफली के दाने श्री कृष्ण खा जाते उतना वो समझ लेता कि आज इतने लोग मारे जाएंगे, उतने लोगों का खाना कम बना। गजब का मैनेजमेंट आया समझ में। वो समझ जाता था कि आज पहले दिन इतने निपट रहे हैं, इतने लोगों का खाना कम बनाना, ठीक है। गजब का मैनेजमेंट। एक भी दिन ना तो कोई को खाना कम मिला, ना एक दाना अन्न का बचा। दैट वाज द ग्रेट मैनेजमेंट। नहीं तो क्या बोलो, इतने बड़े युद्ध में इतना वेस्ट मैनेज कैसे होता? समझ रहे हो? दैट इज द मैनेजमेंट। आप इसकी मतलब हमने अभी तक क्या है, सिर्फ कौन मरा, कैसे मरा, उसके बारे में सोचा है। उस मैनेजमेंट के बारे में सोचो कि कैसे उन्होंने अपने आप को फ्रेश किया होगा डेली, कहां
ढेर पहाड़ के पहाड़ बन जाते हैं। कैन यू इमेजिन? स्वच्छ भारत अभियान है? उसके बाद फिर डेड बॉडीज को क्रिमिनेट करना, फ्यूनरल करना, उनका अंतिम संस्कार करना। तो पहले से व्यवस्था, मतलब पहले से उन्होंने ना सारी अर्थियां सजा रखी थी कि लाओ पटको डालो ने आग लगाओ, और आगे अभी तो खैर ठीक था उस टाइम, पर मुझे ऐसा लगता है कि इतनी लकड़ियों की व्यवस्था, इतने लोगों का खाना, तो पता लग रहा है कि उस राजा जो था जिसको खाना बनाना, वो अर्थियों में ही खाना सेक रहा है। इट मे बी पॉसिबल। क्यों? दैट इज जस्ट लाइक अ जोक, बट ये थॉट प्रोसेस है। मतलब मैं जब एनालिसिस करता हूं तो मेरा है ना बिल्कुल दिमाग टूटी डंडी के रैकेट की तरफ दौड़ता है। सो दैट इज, हम उसके बारे में बात करें तो बात फिर से माइंड पे आ जाते हैं कि इस तरीके से जो है लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को तैयार कर लिया बैटलफील्ड में। एक्चुअली में क्या उन्होंने कर्म की बात की, उन्होंने उसको कहा कि भाई ये कुछ भी नहीं है, whatever you think about your कीथ and kin and near and dear, they will not forever with you. कोई भी नहीं होगा तेरे साथ, तो क्या करेगा? और if you don't fight against your enemy and don't take part in this war, what will happen? Means if you want to continue the race of the humanity, values and virtues you put before the next generation, what will happen then? और उन्होंने he advised, he declared that thing, nobody will remain safe in this war. उन्होंने कह दिया था ना कि इस युद्ध में कोई नहीं बचने वाला है, सभी लगभग पूरा। बोले तुम्हारा तो कौरव वंश तो खत्म ही हो जाएगा, जिसके लिए तुम सोच रहे हो ना कि कीथ एंड कीन एंड नियर एंड डियर, मेरे तो पीढ़िया ही खत्म हो जाएगी। या तो पीढ़िया तो यूं भी खत्म है यार। अगर आपके पेरेंट्स भी सोचते हैं कि मेरी तो पीढ़िया ही खत्म हो जाए, तो एंड्रॉइड में ही खत्म हो गई। मां का नहीं बात है। ठीक है, चलिए।